वीडियो में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। प्रश्न को जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पूर्व का मतलब पहले होता है कि बाद में? पहले। जैसे सपोज कोई कैंडिडेट अभी 20 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? गलत बात, 15 का नहीं हो सकता, 20 - 5 का रहा होगा। कितने का रहा होगा? गड़बड़ हो गया। 20 - 5 तभी तो आया है 15। मतलब अभी कोई व्यक्ति x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने का रहा? ये हमको समझाना था इसमें। ठीक है, ऐसे पूर्व में क्या करना होता है? घटाना होता है। अब बाद वाले में क्या करना होता है? जोड़ना होता है। चलिए आगे। 10 वर्ष पश्चात, यानी अभी कोई 20 वर्ष का है तो 10 साल बाद कितने का होगा? 20 + 10 जोड़ना है उसमें। आगे, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? है शब्द लगा है तो आपके हिंदी वाले गुरुजी प्राइमरी कक्षा में या अपर जहां भी कहीं भी पढ़ाए होंगे आपको क्या पढ़ाएंगे? जब है लगा हो तो समझ लो कि प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल। था लगा हो, था थी थे तो पास्ट भूतकाल, और गा गी गे लगा हो तो फिर भविष्य काल। ठीक है, तो इस हिसाब से है लगा है यानी वर्तमान की बात कर रहा है कि अभी कितने वर्ष की हैं। ठीक है, तो चलो देखो भाई, 3.3 दूसरे का दूसरा माना। यहां 2 कैंडिडेट है, कौन कौन? नूरी और सोनू। तो यहां लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना? x वर्ष, और यहीं पे लिख देते हैं सोनू की वर्तमान आयु। सोनू कितने साल का मान लेते हैं भाई? 22 वर्ष का है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब समझना अच्छे से। पहली शर्त, पहली कंडीशन क्या है सवाल में समझिएगा। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि 5 वर्ष पूर्व की बात किया है तो आप पूर्व के लिए पहले तो एक काम करेंगे, पहले आप पूर्व की दोनों की आयु निकालिए, x - y, x - 5 और y - 5। फिर उसमें प्रश्नानुसार अप्लाई कीजिए कंडीशन, लेकिन मैं डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, समझना क्या है। इसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, चलो ठीक है, ये देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये हो जाएगा। अब इस कंडीशन को सॉल्व करना है तो अभी कितने साल का है? नूरी कितने साल की है? x, तो 5 साल पहले रही होगी। अच्छा 1 मिनट, इस कंडीशन कंप्लीट करो पहले। इसमें लिख रखा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी है? 3 गुनी। तो यहाँ 3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की कितने गुनी? कितने गुनी? 3 गुनी। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस कितना? 5। तो ये किसकी आयु आ गई? नूरी की आयु आ गई, इज इक्वल टू 3 इंटू सोनू की आयु कितने वर्ष? और 5 वर्ष ना, तो 22 - 5, 5 को घटा देना है। इसके बाद सॉल्व कर दो इसको, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, आगे x 3y को इधर लाइए तो किस में आ जाएगा? माइनस में। 5 को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा? प्लस में हो जाएगा इतना। इसके बाद x - 3y इज इक्वल टू माइनस कितना? 10। एक क्वेश्चन नंबर क्या आएगा? इसके बाद ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं? दूसरी शर्त। दूसरी कंडीशन क्या है? बुक से फिर पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष बाद किसकी आयु? नूरी की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो 10 वर्ष बाद किसकी आयु? सोनू की आयु। ठीक है,
मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु होगी वो सोनू की आयु के 10 साल वाले की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस कंडीशन को यहाँ लिख दे रहे हैं x प्लस 10 हो जाएगा। मतलब नूरी की अभी कितनी है, x है, 10 साल बाद x प्लस 10 होगी 2 इंटू सोनू अभी कितने का है, बाई का, तो बाई प्लस 10 कर देंगे, आ जाएगा इतना। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, x प्लस 10, समझिएगा अगला स्टेप, x प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2y प्लस 2 10 या 20, 2y प्लस 2 दहा 20, ये x और y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बाएं तरफ 20, और ये 10 दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या होगा, 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों का विलोपन या प्रतिस्थापन किसी एक विषय से लगा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ प्रतिस्थापन विषय। कौन सा विषय, प्रतिस्थापन से। तो इसको थोड़ा समय आगे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 10 प्लस 2y, आ जाएगा कि नहीं, ये 2y माइनस में उधर जाएगा तो किसमें होगा, हमने यहाँ प्रतिस्थापन विधि अप्लाई किया, यहाँ मेंशन कर सकते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन में, लेकिन मेंशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसी समीकरण को आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं लिख रहा हूँ, आगे बढ़िए। x का जो मान समीकरण 3 में मिला है, x का मान इसको रख देना है समीकरण किसमें, 1 में रख देना। 1 में रखने पर जिस समीकरण में रखते हैं पहले उसको क्या कर लें, नोट कर लें, तो गलती नहीं होगी। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x की वैल्यू हमको पता हो चुकी है कितनी, 10 प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। जहां पे x था वहां हमने इतना रख दिया, ये देखिए। ठीक है, और ये 3y आ गया। ठीक है ना, इसके बाद 2 में 3 घटेगा, माइनस प्लस है तो घटेगा, तो माइनस y आएगा, 1y आएगा, माइनस का 1y, और किसी के सामने गुणांक माइनस 1 लिखा नहीं जाता, तो माइनस y इज इक्वल टू आएगा माइनस 10, और ये प्लस में उधर साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस, देन माइनस y इज इक्वल टू आएगा माइनस 20, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया, 20 आ गया, 20। और ये y बराबर कितना आ रहा है, 20। ये किसको पुट कर देते हैं समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3, फिलहाल मैं 3 में रख रहा हूँ। 3 नंबर का जो समीकरण है देख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू y का मान बोलिए 20 है, 10 और प्लस है तो प्लस लगा दें, 20 दूना तो बराबर क्या आ जाएगा, 50। x का मान कितना आ गया, 50। अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे आता, क्या लिखेंगे, ये देखिए, माना जहां पे था वहीं लिख देंगे आता। इसके बाद नूरी की कौन सी आयु, वर्तमान आयु x बराबर कितने वर्ष आया है, अपने आया कितने वर्ष है, 50 वर्ष, तो ये आ जाएगा कितने वर्ष, 50 वर्ष। और अगला क्या है बताओ, सोनू की वर्तमान आयु बराबर आ जाएगा कितना, आयु y बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। और यहां से सवाल हो जाती है कंप्लीट। ठीक है।